नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गगन चौधरी। और आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं वह है तत्कालीन सरकार के द्वारा जिस तरीके से रोज हर 2-4 दिन 15 दिन के स्टेप में एक बिल लाया जा रहा है। कोई ना कोई ऐसा विवाद लाया जाता है जिससे पूरी की पूरी देश की मीडिया का माहौल बोलो और सारा माहौल या तो पोलराइजेशन की तरफ बढ़ने लगता है या तो बिल्कुल हलचल मच जाती है। जैसे एडवोकेट अमेंडमेंट बिल आया, वकीलों में हड़कंप मच गया। जैसे ब्रॉडकास्टिंग बिल आया कि 250 से 500 करोड़ तक का फाइन जो भी पत्रकारिता से जुड़े हुए या मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं या यूट्यूबर्स हैं, अगर कोई भी अगर गलत तरीके की कोई वो करता है तो उस पर कार्रवाई करना, उस पे फाइन लगाना, उसको कारावास में भेजना, उसके लिए लाया गया। मतलब ये अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने पे लाया गया। फिर ऐसे ही अभी वक्फ बिल आए हैं, जबकि वक्फ बिल में लाने की मतलब जो जो भी कोशिशें की जा रही हैं उसमें अगर आप ध्यान से अगर अभी आप जब देखेंगे तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टी होती है वो आस्तांतरणीय होती है। आस्तांतरणीय का मतलब कि वो ट्रांसफरेबल नहीं होती। वो जो भी प्रॉपर्टी दी गई है वो गॉड को दी गई है, अल्लाह को दी गई है, ये ऐसा उनके रिलीजन में मानना है। और जो कानून ये कहता है कि वो प्रॉपर्टी किसी के नाम पर हस्तांतरणीय रहेगी, बेची नहीं जा सकेगी। दूसरी बात, जो प्रॉपर्टी दी गई है उसका बाकायदा खसरा नंबर होता है, उसका रकबा होता है, उसकी हर चीज़ लीगली डिसाइड होती है। और वह अलग अलग समय पे, जैसे 1984 का गजट का नोटिफिकेशन है, हर बार इसके गजट के नोटिफिकेशन होते हैं, उसमें उस प्रॉपर्टी का उल्लेख होता है। दूसरी बात, यदि ये कोई प्रॉपर्टी दी गई है वक्फ में तो उसकी सदी या तो उसके अगर 1906 के बाद के हैं तो उसके तो फिर दस्तावेज होंगे, जैसे दान पत्र होगा, वक्फनामा होगा, जो भी लीगल उसके पेपर हो। परंतु जो प्रॉपर्टी सदियों से चली आ रही है, अब जब अयोध्या के मंदिर की बात कर लें तो उसके अब राम जी के नाम से पेपर लाने को तो जो खसरों में चढ़ा गया है कि वहाँ राम मंदिर था या वहाँ पे जामा मस्जिद थी या कहीं कोई मस्जिद सदियों से चली आ रही है, कोई मंदिर सदियों से चला आ रहा है, कई सैकड़ों साल गुजर गए, तो उस तरीके से वो दर्ज है। परंतु अभी एक नया विवाद कि वो कहीं संपत्ति पे उंगली रख देंगे तो वो उनकी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये सब पोलराइज करने के तरीके हैं इस गवर्नमेंट के। और ये सब क्यों किए जा रहे हैं, ये सब क्यों किए जा रहे हैं, इस पे सोचने की बात है। ये सब इसलिए किए जा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपका जो इन लोगों को खेल करना है, जो इन्होंने नवरत्न कंपनियां बेच दी हैं प्राइवेट पूंजीपतियों को, जो इन्होंने बीएसएनएल की धज्जी उड़ा दी है, बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया है, पूरे टावर फ्री में अदानी अंबानी को दे दिए, उसकी जो पोल खुल रही है, जो सोशल मीडिया पे छोटे छोटे यूट्यूब पर काम करने वाले मीडिया कर्मी बनकर काम कर रहे हैं, जो यूट्यूबर्स जो उसकी पोल खोल रहे हैं, उस पे से आपका ध्यान हटाना है। आपकी मानसिकता को एक टारगेट करना है कि कैसे भी करके ये कोई भी बात को देखकर भूल जाए और सिर्फ हिंदू मुस्लिम टारगेट करे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, ऐसा मुझे समझ में आता है। आप क्या समझते हैं, आप कमेंट में जाकर बताइएगा। चाहे मेरे हिंदू भाई हों चाहे मुस्लिम भाई हों, इसमें किसी भी तरीके से पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। हमें तो ये देखना है कि ये सरकार पूंजीपतियों के साथ साठगांठ कर कर क्या खेल कर रही है। आज जो छत्तीसगढ़ में नरसंहार हो रहा है, आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है, और जो मैं कह रहा हूं अगर कोई नक्सलवादी है भी तो उसको मुख्य धारा में लाने का ये तरीका नहीं था कि सीधे सीधे आप बिल्कुल
गोलियां मार दो, चाहे सामने आदिवासी आए चाहे कोई आए उसको मारते चले जाओ। ये तरीका नहीं था। आप सीधे सीधे रौंद रहे, और वो किस लिए रौंद रहे हैं? ठीक है, आप अगर उन्होंने गलत किया, उन्होंने हिंसा का सहारा लिया, तो हिंसा का जवाब हिंसा से दे रहे हो, वहां तक आप भी सही हो। परंतु आपका उद्देश्य पूंजीपतियों को स्थापित करना है। आपका उद्देश्य वहां की खदानों को खोदकर पूंजीपतियों के लिए अवेलेबल कराना है। सोने, चांदी, जस्ते, तांबे, जिन खदानों को ये पूंजीपतियों के लिए अवेलेबल नहीं करा पा रहे थे, यदि अगर इनका उद्देश्य देश के लिए उस चीज को अवेलेबल कराना होता, सरकारी खदानें खोदना रहता, सरकार के लिए, देश के लिए उस मटेरियल का उपयोग करना होता, तो बात समझ में भी आती थी। इनका उद्देश्य मुनाफा कमाना है, इनका उद्देश्य पूंजीपतियों के पास 95% धन को ले जाके गिरवी रख देना है और उनके हाथ में दे देना है। ये साफ नजर आ रहा है। देश की जनता को के ऊपर तानाशाही को लादना इनका उद्देश्य है। तो इसका विरोध होना चाहिए साथियों। हमें, जैसे अभी उन्होंने वक्फ बिल में एक संशोधन कर दिया कि कमिश्नर से उठाकर, मतलब एसपी से उठाकर कांस्टेबल को बैठा दिया। एसपी के हाथ में, भाई कमिश्नर के हाथ में थी, उसके लिए वो एक कमिश्नर जांच करता था। अब उसने एक डिप्टी कलेक्टर को बिठा दिया कि आप उसमें परमिशन दो। वैसे ही वर्कलोड ज़्यादा था, और वर्कलोड की बात छोड़ो, जो राज्य सरकार के नुमाइंदों के द्वारा, जो उनके सांसद विधायक हैं, उनसे सेट होके काम करेगा, वहाँ पे जो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड लोग रहेंगे, जो उनकी कमेटी रहेगी, उसकी बात ना सुनी जा सके और दस्तावेजों में हेर फेर कर संपत्तियों को बेचा जा सके, उसका रास्ता खोलने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। यदि ऐसा कहूं तो लोग कहेंगे कि यार गगन भाई, तुम हिंदू हो के ऐसी बात करो। तो मैं हिंदू और मुस्लिम का चश्मा निकाल के फेंक दो मेरे भाई, फोड़ दो उस चश्मे को, तभी आप सच देख पाओगे। इनका उद्देश्य कुछ नहीं है, सिर्फ मुनाफाखोरी है, सिर्फ देश की संपत्ति को बेचना इनका उद्देश्य है। सारी संपत्ति अदानी अंबानी जैसे पूंजीपति, ऐसे 200 घराने हैं, ऐसे 200 घराने हैं जो खनिज की खुली लूट कर रहे हैं, खनिज की लूट कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर्स की लूट कर रहे हैं, कई तरीके का माफिया है, तेल माफिया है, कहीं से सी रूट का माफिया है, बहुत सारे माफिया यहाँ डेवलप हैं जो इस सरकार की झोली में है। मेरा आप लोगों से, और सरकार कोई भी बने, कांग्रेस की बने या भाजपा की बने, वो बनेगी पूंजीपतियों के लिए, वो देश की जनता के लिए नहीं बन रही है। क्योंकि देश की जनता बहक कर वोट दे रही है। देश की जनता जातिवाद और संप्रदायवाद में फंस के वोट दे रही है। देश की जनता किसी एक जाति, एक संप्रदाय, एक धर्म को कुचल देने के लिए वोट दे रही है। तो आज वो कुचला गया है, कल कोई और कुचला जाएगा, परसों कोई और कुचला जाएगा, तुम्हारा नंबर भी आएगा। डिवाइडेशन इन रूल की जो नीति चल रही है वो तुमको कमजोर कर करके एक एक को मारने की चल रही है। तुम अगर सभी साथ रहोगे तो सत्ता पे हावी रहोगे, तुम सभी साथ रहोगे तो आंदोलन करोगे, तुम सभी साथ रहोगे तो तुम सरकार की नाक में नकेल कसोगे। इसलिए तुम्हें कमजोर किया जा रहा है धर्म के नाम पे, तुम्हें कमजोर किया जा रहा है सांप्रदायिकता के नाम पे, तुम्हें कमजोर किया जा रहा है एक दूसरे की टांग खींचने के नाम पे। और हम भारत के लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। सोचना आपको है, समझना आपको है। और मैं जितनी भी चीज कह रहा हूं उसको जाके आप कहीं भी, आपके आसपास की कई जिले हैं, भोपाल हो गया, सिवनी हो गया, जहां पे वक्फ संपत्तियां हैं, आप जाके देख लो, उनके खातों के रिकॉर्ड कोई भी पटवारी से पूछ लो, वो हस्तांतरणीय है कि नहीं है, उनके गजट में नोटिफिकेशन है कि नहीं है। यदि कोई संपत्तियां बेची गई हैं या किसी एक परिवार के पास है तो वो सरबराहकार के रूप में नियुक्त हैं कि नहीं है, देख लो। और जो संपत्तियां बेची गई, हस्तांतरणीय संपत्तियां बेची जा नहीं सकती, और कोई गफलत करके बेच दी गई हैं, और वो यदि अगर उनका पारिवारिक ट्रस्ट नहीं है, वो ट्रस्ट
गजट के नोटिफिकेशन में पहले ही इस वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आ गया है, तो वो संपत्ति हस्तांतरण नहीं होने के कारण बेची तो जा ही नहीं सकती, वापस बाहर निकाली भी जा सकती है। तो उसमें कमिश्नर को जांच के पावर थे। अब तो ऐसा है, एसडीएम और कलेक्टर के साथ रहेंगे। जब एक आदमी रूटीन में उस चीज को सेटअप बैठा लिए काम करेगा तो कैसे सेटअप बैठता है वो सब दुनिया जानती है, क्योंकि ये तो सेटअप में पहले से बैठे बैठाए हैं। राज्य में जितने भी कलेक्टर एसडीएम नियुक्त किए जाते हैं वह गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड लोग किए जाते हैं कि भाई गवर्नमेंट में बैठे हुए जो नेता पक्ष के लोग हैं वो उनके हिसाब से उनको चलना है, उनको लेकर चलना है। उनको लेकर चलने का मतलब उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने से है। तो सिस्टम भ्रष्ट है, सिस्टम वैसे ही कोलैप्स है, और उसको पूरी तरह से कोलैप्स करके पोलराइजेशन किया जा रहा है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मेरी जितनी भी बातें हैं आप उठाकर प्रैक्टिकली जाके चेक कर लो। ट्रिब्यूनल उसका बना हुआ है, ट्रिब्यूनल में क्या पावर थे, ट्रिब्यूनल के बाद में हाई कोर्ट में भी जाने के पावर थे, सब कुछ था पहले भी। पर चूंकि किसी एक धर्म जाति को टारगेट करना है तो मनचाही बातें गढ़ते हैं, मनचाही बातों के आधार पर जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, और मेरे हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों की टांग खींचने के लिए खड़े हैं और मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों की टांग खींचने के लिए खड़े हैं, जिसका ये नेता फायदा उठा रहे हैं। सोचना हमको है। हम एक दूसरे को कम्युनल होकर देखेंगे तो कैसे देश चलेगा, कैसे हम एक संप्रदायवाद की धारा में बहेंगे, तो हम भारतीय होने की धारा में कब आएंगे। यदि आज किसी मंदिर को मेंटेनेंस करने के लिए कोई भूमि छोड़ी जाती है किसी के कारण, जिससे वो मंदिर का मेंटेनेंस चलता है, ऐसी वक्त संपत्तियां हैं जो सार्वजनिक हित के लिए छोड़ी गई है, मस्जिदों के मेंटेनेंस के लिए छोड़ी गई है, ईदगाह के मेंटेनेंस के लिए छोड़ी गई है, कब्रिस्तान के मेंटेनेंस के लिए छोड़ी गई है। इनसे जो किराए की आवक होती है वो एक नॉमिनल किराया लिया जाता है, चाहे वो मंदिर की जगह हो चाहे मस्जिद की जगह हो, नॉमिनल किराया लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है कि वो कोई व्यवसायिक संस्थाएं नहीं है, वो सामाजिक उत्थान के लिए बनाई गई संस्थाएं हैं। खैर, इन विषयों पे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है देश की जनता से और लोगों से एक अपील है कि सरकार कोई भी बैठ रही है सत्ता में, कांग्रेस बैठे, भाजपा बैठे, कोई बैठे, ये पहचानो कि ये क्या पूंजीपतियों के लिए बैठ रही है कि देश की जनता के लिए बैठ रही है। ये देखो कि ये किसकी गुलामी कर रहे हैं, इनके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं। आज मैं एक सीधी सीधी बात पूछता हूं कि आज जितने पुलिस वाले हैं या सेना के लोग हैं ये भी देशभक्त हैं, देशभक्ति जिनसे कसम खाते हैं, पर ये भ्रष्ट हो जाते हैं। 90% हम थानों में क्या हाल है हम खुद देख रहे हैं। 1% 2% जो ईमानदार लोग हैं वो थाने के पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के द्वारा ही कुचल दी जाती है, वो लाइन में पड़े सड़ते रहते हैं। आप खुद देख लो कि इनकी व्यवस्था क्या कह रही है। यदि इनकी तनख्वाह बंद कर दी जाए, जितने भी ये देशभक्ति जनसेवक कसम खा के जा रहे हैं, इनकी तनख्वाहें बंद कर दी जाए, तो क्या ये कल से थाने चलेंगे? ये कितने दिन थाना चलाएंगे? ये कितने दिन जंगल जाके लड़ाई लड़ेंगे? नहीं लड़ पाएंगे ना, सबको अपने घर परिवार दिखने लग जाएंगे। परंतु वो जो नक्सलवादी हैं जो भली हिंसा का सहारा ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं, वो किसी तनख्वाह के मोहताज नहीं थे। अब मैं उनकी ये मत समझिएगा कि मैं उनकी वकालत कर रहा हूं, कहीं ना कहीं उनकी सोच देशभक्ति की है, ये चीज समझ में आती है। वो अपना सर्वस्व जीवन लौटा दे रहे हैं, किसकी लड़ाई के लिए? पूंजीपतियों को रोकने के लिए। किसकी लड़ाई के लिए? ये पूंजीपति नहीं होना चाहिए देश में, पूंजीपतियों की जगह जनता का शासन होना चाहिए, जनता के पास ताकत होना चाहिए। सरकार खोदना चाहिए ये खदाने, सरकार उस उद्देश्य से खोदना चाहिए कि ये पैसा जनता के पास जाए। जब सरकार के पास आएगा तो जनता के पास आएगा, जनता मालिक रहेगी। पूंजीपति के पास जाएगा तो पूंजीपति मालिक होगा। एक रुपए 100 रुपए की चीज को 2 रुपए 5 रुपए में नीलाम कराकर 95 रुपए का फायदा पूंजीपति ले रहा है। तो ये जो सिस्टम है उसको वो कोलैप्स करते हैं, और जब वो कोलैप्स करते हैं तो वो टारगेट किए जाते हैं। और ये सरकार जो इस समय वहां जंगलों में कर रही है वो टारगेट किलिंग कर रही है।
उस पर जनता बात नहीं करना चाहिए, उस पर जनता का ध्यान भटक जाना चाहिए, उस पर जनता को विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसे मुद्दे आपके सामने परोसे जाते हैं ताकि आप हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाएं, ताकि आप अलग अलग जगह पे जाके आपकी सोचने की क्षमता ब्लॉक हो जाए। शरीर में अगर कहीं दर्द है तो उस दर्द को दबाने के लिए दूसरा बड़ा दर्द पैदा कर दो, तो वो जो दर्द है वो उसकी तरफ से ध्यान हट जाएगा। इस सिस्टम पे सरकार काम कर रही है। सोचना आपको है, समझना आपको है। जय हिंद, जय भारत। आपका साथी गगन चौधरी।